रास्ता ही नहीं है, पानी में सब लोग जा रहे हैं। भैया मदद कर देंगे थोड़ा? हो यस यस यस, हो गया हो गया हो गया। रास्ता कहाँ है? मेरा तो पूरा पैर चला गया था। ओए भाई साहब, क्या मारा उसने। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमन बनारसी और आप सभी का अमन बनारसी यूट्यूब चैनल में बहुत स्वागत है। तो फिलहाल अभी मैं हूं सुमुर में, जो कि नुब्रा वैली में है। सुमुर तक कैसे पहुंचा इसको जानने के लिए आपको मेरा पुराना वीडियोस देखना पड़ेगा। और थोड़ा शॉर्ट फॉर्म बताता हूं। मैं दिल्ली से निकला था बाइक से, मेरी बाइक है बेनेली TRK 502X। वहाँ से फिर मैं उधमपुर, श्रीनगर, फिर कारगिल के बाद लेह के बाद मैं गया हुंडर में सैंड ड्यून्स दिखाया। फिर उसके बाद हम गए थे तुर्तुक, उसके बाद त्यागशी और थांग, जो कि इंडिया का सबसे लास्ट विलेज है। वापस आके डिस्किट मोनेस्ट्री है, जो कि नुब्रा वैली का सबसे पुराना और सबसे बड़ा मोनेस्ट्री है। वहाँ से सियाचिन के लिए, सियाचिन जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटल ग्राउंड है, जहाँ पे मतलब इंडिया पाकिस्तान के 1971 में लड़ाई लड़ी गई थी। फिर मैं वापस आके सुमुर में रुक गया। सबसे पहले चलते हैं बाइक के पास। बाइक को चेन ल्यूब और चेन क्लीन करना है। चेन बिल्कुल साफ़ हो गई है, बिल्कुल से नहीं कहेंगे लेकिन साफ़ हो गई है। तो अच्छा लोकेशन है इनका, ये आगे पूरा ओपन एरिया है, पीछे इनका ये गेस्ट हाउस है। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात, ये झूला लगा है यहाँ पे बैठने के लिए। जब मैं लद्दाख के लिए निकल रहा था तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि मेरा जो अपर बैक है यहाँ पे थोड़ा चनका सा आ गया था, बिल्कुल नेक नहीं घूमा था। रात भर में जग गया था, 3 रात तक मुझे नींद नहीं आई थी। तो अभी फिर से वही हुआ है, मैंने हीटिंग पैड बांध लिया है, अभी थोड़ा सा सही लग रहा है। तो अभी भी ऐसा हो रहा है कि मेरा नेक इससे ज़्यादा नहीं घूम रहा है। इसके बाद इसको वॉलिन लगाएंगे और फिर निकलेंगे यहाँ से आगे पैंगोंग के लिए। तो थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। तो आज की जर्नी है 230 किलोमीटर, 6 घंटे दिखा रहा है। ठीक है भैया, मिलते हैं दोबारा, बाय दीदी। जय भोलेनाथ, जय बजरंगबली। सही सलामत फिर से आगे का रास्ता पूरा करा दो। हर हर महादेव। तो मुझे कुछ पेन किलर लेना था, बट संडे की वजह से आज दुकान बंद है। मेडिकल सब सेंटर लिखा तो है, बट संडे तो बंद है। कोई नहीं, कल की वीडियो आपने देखा होगा, इसका ड्रोन शॉट बहुत अच्छा है। ये बुद्धा इको पार्क बन रहा है यहाँ पे, 2-3 महीने में ये बन जाएगा। अब आप लोग आओगे देखोगे तो मज़ा आ जाएगा। कुछ छूट तो नहीं रहा है ना, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कुछ छूट रहा है मेरा। चलिए पैंगोंग, पैंगोंग हियर आई एम कमिंग। पूरी जो उधर बह रही है वो नुब्रा नदी है, सियाचिन से निकल कर आई है ये नुब्रा नदी। और आगे ये खलसर आता है, एक खलसर पे जाके ये मिल जाती है श्योक रिवर से, और फिर वो आगे श्योक रिवर कंटिन्यू हो जाती है। कुछ चीज़ें इतनी खूबसूरत होती हैं कि भाई कहा नहीं जाता। भगवान ने तुम्हें बहुत शिद्दत से बनाया है। हम लोग क्या है यार, 50-60 साल की ज़िंदगी होती है, कितना ही खूबसूरत बन जाएंगे यार। तुमने लाखों साल दिए हैं इस धरती पे, तो तुम्हें तो खूबसूरत होना बनता ही है। वाह, अम्बेसडर जा रही है, बहुत दिनों बाद मैं अम्बेसडर देख रहा हूँ भाई, क्या सही है। 1942 किलोमीटर तक मैं बाइक चला चुका हूँ इस पूरे ट्रिप पे। ट्रिप बड़ी लंबी जा रही है और अभी तो मुझे लगता है अभी सिर्फ इस ट्रिप का 40% ही कंप्लीट हुआ है, अभी 60% बचा हुआ है। सोच लो कितना किलोमीटर बाइक चलने वाली है। मज़ा आ रहा है कि नहीं, बस ये बताना। तो खलसर अब आ रहा है 3 किलोमीटर बाद, वहीं पर रास्ता कटा है पैंगोंग के लिए और एक दूसरा लेह के लिए। खारदुंगला होते हुए आप लेह पहुँच जाओगे। आपको पैंगोंग जाना है तो अगम श्योक होते हुए आप पैंगोंग चले जाओगे। तो यही है वो चौराहा, यहाँ से आप इस साइड चले जाएंगे तो पैंगोंग पहुँच जाएंगे अगम होते हुए, और इस साइड पीछे चले जाएंगे तो आप लेह पहुँच जाएंगे खारदुंगला होते हुए। तो अपने को जाना है पैंगोंग। क्या रास्ता बंद किया हुआ है क्या? समझ नहीं आ रहा है, बंद है। फिर पैंगोंग किधर से जाएंगे? यही है। तो फिर आपको टी मोड़ से जाना पड़ेगा। टी मोड़ कौन सा है? टी मोड़ ये खलसर से नीचे जाओगे ना, जहाँ से वो होल्डर वाला रास्ता कटा था। होल्डर
इधर वाला रास्ता कटता है ना, हाँ उधर से आपने राइट साइड जाना, पार्ली ऑपोजिट साइड से देखो गाड़ियाँ जा रही है उधर से। कैसा है वो रास्ता? रास्ता ओके है। तो ये वाला बंद क्यों है? ये वाला बंद है, काम चल रहा है, रोड का काम चल रहा है ना, टनल का। हाँ, तभी बंद है। तो ये रास्ता बंद है, अभी कोई दूसरा रास्ता जाना पड़ेगा। तो आई थिंक जो वो गाड़ियाँ जा रही है वहाँ पे वही रास्ता है। यार इतना चढ़ के आया हूँ मैं, पहले पता होता तो साला वहीं से जाता। एक तो लेट, ऊपर से और लेट पे लेट। बहुत दूर जाना पड़ेगा यार, कम से कम 8-10 किलोमीटर जो वापस जाना पड़ रहा है। इनसे ही पूछ लेते हैं। अच्छा ये पैंगोंग जाने के लिए यहाँ सीधा आगे पुल क्रॉस करके हाँ फिर आगे जाके थोड़ा राइट पकड़ लेना, वहाँ से एक चौक है, यही ये बोला। ठीक है थैंक यू। पेट्रोल भरा लेते हैं। तो पैंगोंग साइड में पेट्रोल पंप है कहीं? पैंगोंग साइड आपको टंग से मिलेगा सर, यहाँ से 80-90 किलोमीटर बाद। यही रास्ता शायद चला जाता है, यही वाला कोई नया रास्ता है। ये आगे जाके मिलता है अगम वाले रास्ते पे ही। गूगल मैप तो दिखा रहा 5.5 घंटे। अब बंद ही कर दो सर को, वरना ये पागल हो जाएंगी, ये मुझे भी पागल करेगी। वो दिख रहा है वो ऊपर रेड कलर का, मैं पूरा क्रॉस करके वहाँ तक पहुँच गया था। ओ ऑफ रोडिंग स्टार्ट। ये पूरा बालू वाला रास्ता है यार। चलो इसी से मैं बचता हूँ चाहता हूँ, और यहीं पे बस मैं अटक जाता हूँ। भाई साहब सब कुछ क्रॉस कर लेंगे, रिवर क्रॉसिंग कर लेंगे, ख़राब रास्तों पे चल लेंगे, लेकिन बालू से बड़ा डर लगता है यार। एकदम कंट्रोल नहीं बनता है बालू पे। हो जय बजरंगबली। ओए ताऊ गिराना मत बस। हो कल तो साला बालू मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। अभी हम कोई गांव में आ चुके हैं, पता नहीं है कौन सा गांव है ये है बड़ा खूबसूरत है, पूरा ग्रीनरी है यहाँ पे। बहुत ही खराब है। ओपा ये साला गर्मी फूक दे स्प्रे, बड़ी गर्मी लगे थे रे जैकेट में, का करी जाए। खतरनाक ऑफ राइडिंग हो गई यार ये तो। हाँ 25 से 30 किलोमीटर के ऑफ रोडिंग के बाद गांव के अंदर से हम लोग आए हैं, और वापस से आके मेन हाईवे जो अगम वाला हाईवे है, अगम शिवक वाला हाईवे पे मिलने वाला हूँ, और नया ऑफ रोडिंग स्टार्ट। तो कम से कम 40 से 50 किलोमीटर बाद एक सड़क आई थी ढंग की, और जैसे ही मैंने वीडियो स्टार्ट किया ख़राब सड़क आ गई। अरे बाप रे बाप, अल्लाह बहुत ख़राब रास्ता है भाई ये, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी है और ख़राब भी है। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? कहाँ से आ रहे हैं? पैंगोंग जा रहे हैं, दिल्ली से आए हैं। अबे भाई साहब हाँ ऑल द बेस्ट। बाप रे पानी, पीछे क्या बवाल मच रहा है इसमें से दिखा सकता हूँ मैं, उतरूंगा नहीं बाइक से।
हालत ही ख़राब है भाई इस रोड की। फाइनली कम से कम 50-60 किलोमीटर के बाद अभी जाके आया है एक थोड़ा सा टारमैक रोड। तो हमने अगम क्रॉस किया अभी, और फिर अब श्योक आएगा 46 किलोमीटर बाद। ज़िंदगी ही नरक है। ओ बे यार, ये तो पूरे रास्ते की बैंड बजी पड़ी है। मुझे तो लगा था कि चलो श्योक वाले मेन हाईवे से कनेक्ट हो गए तो रास्ता अच्छा होगा, घंटा अच्छा है। ये कौन है भाई? पैदल? ये भाई साहब मुझे मिल गए। ये केरला से पैदल पूरा लद्दाख जाएंगे फिर? हाँ, लद्दाख ऑल इंडिया खत्म, नेपाल भूटान खत्म, लास्ट डेस्टिनेशन उमलिंगला। उमलिंगला तो हालने साइड है। हाँ, ले साइड है। चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है ब्रो, ऑल द बेस्ट। यार ऐसे लोगों को सलाम है यार, बहुत मुश्किल है ऐसे सामान लेकर चलना, रहना, रुकना। खतरनाक चढ़ाई वाली ऑफ रोडिंग है। ओके, देख रहे हो, अगर हल्का सा भी स्लिप हुए तो आप गए पानी में। आज भी गिर गए। अभी पूरा बालू है रेत पे। शिट, भैया का तो धन्यवाद बोल दो उनको। थैंक यू भैया, थैंक यू। कुछ दिख नहीं रहा मुझे आगे, कहाँ बालू है कहाँ सड़क है। दोनों पैर लगा के चल रहा हूँ, कुछ ही नहीं दिख रहा मुझे। हाँ, ओ बाप रे बाप, दिन का गिरना हो रहा है। कल गिरा था, आज गिरा था, कारगिल में गिरा था, फिर हुंडर में भी गिरा था यार। ओए भाई साहब, क्या मारा उसने। अभी मैं हूँ अगम और श्योक की कहीं बीच में। भाई मैं अभी रुक के देख रहा था गाड़ी में, सब कुछ ठीक ठाक तो है। एक बार तो एक ट्रक था, वो पीछे से इतना तेज़ कंकड़ वकड़ मारा ना, पूरा गाड़ी पे आके लग गई है, मुझे आके लगा है। सब कुछ ठीक ठाक तो लग रहा है, बट हालत ख़राब हो गई भाई इस रास्ते पे। और अभी थोड़ा सही लग रहा है। नज़ारे देखो, जब रास्ता अच्छा होता है ना तो मज़ा भी आता है यार। तारीफ करता हूँ ना मैं जगह की, वैसे ही। चलो अच्छा हुआ थोड़ा देर का ब्रेक ले लिया। ये तो नेक्स्ट लेवल एडवेंचर हो गया। क्या ये रास्ता कहाँ है? रास्ता छोड़, तो इधर ध्यान दे। जय बजरंगबली। किधर से जाऊं? हाँ, अब किधर जाऊं? भैया मदद कर देंगे, थोड़ा धक्का दे देंगे, धक्का थोड़ा सपोर्ट कर दो भैया। यहाँ पे स्टैंड करो ना, थोड़ा मोशन लगी, जो कुछ नहीं होगा। पीछे थोड़ा धक्का देना पड़ेगा। आप हैवी है बहुत, नहीं निकाल पाओगे। रुक जाओ। बस। हाँ, पूरा जूते के अंदर पानी चला गया। ओह शिट। हाँ,
हाँ हाँ मैं तो आ गया। ओ भैया मेरा बैग लेकर आ रहे हैं। भाई बहुत हालत ख़राब है ये रास्ते की। हो थोड़ी देर में सूखेगा। हाँ अंदर गया पानी? हाँ थोड़ा सा। थैंक यू। दिल्ली से ही आ रहे? हाँ जी। और भी कोई आ रहा है सर? हाँ और भी साथ में? नहीं नहीं अकेले। कैमरा है, कैमरा। हाँ मेरा तो पूरा पैर चला गया था। आप इतने सामान भी रखे हो ना, हाँ बैलेंस का थोड़ा इशू है। एग्जैक्ट। यहाँ पे जूता सुखा रहा हूँ मैं अपना। ये भैया लोग भी आए अभी एक खतरनाक वाली वाटर क्रॉसिंग क्रॉस करके। गीला ही है लेकिन पहन लिया है मैंने, क्योंकि मैं अकेला नहीं जाना चाहता भाई सूट पे। आगे कुछ राइडर्स आ रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ उनके साथ ही चल लूँ। हर जगह कोई ना कोई बचाने वाला तो नहीं मिलेगा। कैसे कैसे मिल गया भैया एक। फिर पहले पता था ना हालत ख़राब होगी ना, पैंगोंग स्किप मार देता मैं। सच में स्किप मार देता है पैंगोंग। रास्ता ही नहीं है, पानी उधर लोग जा रहे हैं। एक पैर में ठंड लग रही है मुझे अभी। सॉक्स चेंज तो कर लिया है बट गीला हो गया सॉक्स भी। देखो आ गया एडवेंचर एक और। जब ऐसे रास्ते पे आता हूँ ना तो फिर लगता है कि सोलो यार बहुत दिक्कत है इसमें। कम से कम एक लोग और होना चाहिए। मेरी बाइक इतनी हैवी है कि डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता ही जा रहा है। इधर लगता है सड़क वड़क बह गई क्या? हाँ देखो सड़क ही बह गई है। वो राइडर्स पर सामान नहीं है, उनका हल्की बाइक है, दौड़ा के लेके चले गए। मैं फिर से अकेला ही हो गया हूँ। मैं सोचा था कि उनके साथ चलूँगा लेकिन देख रहा है दूर तो कहीं दिख नहीं रहे। क्या करूँ, छोड़ो। देख रहा हूँ, बस थोड़ा सा पुश कर दीजिएगा। चलो हाँ थैंक यू भैया। चलो ओह ओह अब तो जूता गीला हो ही चुका है, अब मुझे टेंशन ही नहीं है। शिट। हो यस 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 हो गया हो गया हो गया हो गया। जय बजरंगबली जय बजरंगबली। चलो शिट। शिट हालत खराब। तो अभी दरबो के थोड़ा पहले ही रुका हूँ, दोबारा से जूता गीला हो गया था पूरा। ये देख रहे हैं, तो एक पैर से जूता भी यहाँ सुखा रहा हूँ, 2 सॉक्स गीले हो चुके हैं। हेलो
पहाड़ी चूहे हैं, इनको मरमेड बोलते हैं, और ये बड़े बड़े बिल बना के इन्हीं में रहते हैं। मैं हूँ ल्यूकुंग से थोड़ा पहले, बीच में एक स्पॉट दिखेगा जहाँ पे ढेर सारे इस तरह के मर्मेड्स बोलते हैं इनको, पहाड़ी चूहे, ये दिख जाएंगे। और ये मतलब ह्यूमन फ्रेंडली होते हैं, तो आपके पास बिल्कुल आ जाएंगे। ओह वाह, ब्यूटीफुल। फाइनली, हाँ फाइनली जो आप मेरे पीछे देख रहे हो यही है पेंगोंग लेक, है ना खूबसूरत? वाह बहुत खूबसूरत है यार, सीरियसली ब्यूटीफुल। पूरा नीला पानी है यार, और यहाँ पे पूरा 3 इडियट वाले स्कूटर लाइन से खड़े हैं। फेमस कर दिया 3 इडियट्स ने इस पेंगोंग लेक को। बहुत ही खूबसूरत है ये पेंगोंग लेक। फाइनली मेहनत सफल हुई। बहुत थक के आया था यहाँ पे, बहुत ज़्यादा एडवेंचर करके आया, और आज फाइनली मेहनत सफल हुई। पहुँच गए हम पेंगोंग।